अम्बेडकर जी संविधान लिखे, संविधान से यह देश चलता है, रामचरितमानस से तो देश चलता नहीं है। ये देश तो नीच शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस शब्द का कहीं कोई समाज में कोई जगह ही नहीं है। उस जहाँ वो मंच से बोल रहे थे महेश्वर सिंह, वहाँ जदयू के बहुत सारे मंत्री मौजूद थे और अभी वर्तमान में जदयू और राजद की सरकार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार है बिहार के अंदर में। तो इसमें महागठबंधन की जो सरकार है, तो इसमें सीधे तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दोनों लोगों का काफ़ी बेहतर ट्यूनिंग है। कौन क्या बोल रहे हैं इस पर सीधे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी सिरे से खारिज कर दिया है। उन दोनों लोगों के विचारधारा पर यह महागठबंधन का निर्माण हुआ है। आदरणीय जो महेश्वर हजारी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि उनका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं। उस स्थिति में इस तरह का नीच शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस शब्द का कहीं कोई समाज में स्थान नहीं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ साथ जिन्होंने इसका समर्थन किया था सबको हिंजड़ा कह दिया। आप लोगों ने भी समर्थन किया। देखिए, निश्चित रूप से अब वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री बोले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, तो रामचरितमानस की तमाम बातों पर उन्होंने चोट नहीं किया है। इस तरह के जो शब्द का वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में बहुत अंतर है, दिल्ली और आसमान का अंतर है। तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए एक तरफ, तो उसमें इस तरह का कहीं कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, और तुलसीदास के द्वारा जो रचित जो रामचरितमानस है, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो अलग अलग रूप में अलग अलग लेखक जो इस तरह का किताब लिखते हैं, और तो वाल्मीकि रामायण में तो रामचरितमानस में समाज को दिशा देने वाली बात कही गई है। एक अंतिम सवाल है, रामचरितमानस में लिखी गई पंक्तियों का व्याख्या करना रामचरितमानस का अपमान तो नहीं? देखिए, रामचरितमानस में जो लिखी गई पंक्तियां है, वो किस संदर्भ में लिखी गई हैं। वैसे भी देखा जाए तो जैसे बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है, अब तो संविधान से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, और संविधान में भी बात उलूल जुलूल लिख दी जा रही है, दी जा रही है। बाबा साहब तो देश के अंदर में SC ST OBC के लिए आरक्षण लाए थे, तो अब तो EWS का आरक्षण मिलने लगा है। तो ये बाबा साहब के संविधान में फेरबदल जब कर दिया जाता है, तो रामचरितमानस जो हम लोग तो देखे नहीं है, एक गढ़ी हुई कहानी है। जो गढ़ी हुई कहानी है, तो उस कहना चाहते हैं गढ़ी हुई जो कहानी है रामचरितमानस, जो उसमें ये त्रेता युग काल्पनिक चीज है। हाँ, काल्पनिक चीज है। अच्छा। तो काल्पनिक चीज के अंदर में कल्पना के ही माध्यम से समाज को जब दिशा दिखाने की बात कही गई है, उसमें उस तरह का माने छोटे छोटे। नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश। बिहार के एक MLC हैं, मोतिहारी से निर्दलीय MLC बने हैं महेश्वर सिंह। महाराणा प्रताप जयंती के बाद पटना में आयोजित स्वाभिमान रैली के दौरान उन्होंने जो आपको पता हो कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर। उस बयान के बाद कुछ विवाद भी हुआ था, और स्वाभिमान रैली के दौरान महेश्वर सिंह का एक बयान आता है कि ये जो लोग हैं हिंजड़े लोग हैं, जो यानी जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो हिंजड़े हैं। इस मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं युवा नेता हैं और वर्तमान में जिला परिषद निर्वाचित भी हुए हैं, चुनाव जीत चुके हैं, भीम जादव जी। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी ओर से विशेष तौर पर शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। आपने जो बात कहा है कि रामचरितमानस पर आदरणीय माननीय जो MLC साहब हैं महेश्वर सिंह जी कि हिजड़े लोग हैं, तो मतलब कि ये उनको सोचना चाहिए कि रामचरितमानस में जो आदरणीय चंद्रशेखर जी, माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने क्या खराब बात कहा है। ये तो जो रामचरितमानस में जो उन्होंने बात उठाया कि उसमें हम लोग तो संस्कृत में उसमें श्लोक लिखा हुआ है कई प्रकार का, तो उसमें लिखा गया है कि क्षुद्र गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो ये हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो उन्होंने क्या इसमें खराब कहा है? जो उसमें वो लिखा गया उसका उन्होंने व्याख्या किया है,
और व्याख्या में तो सीधे शब्दों में कहा गया है कि जिस तरह से सदियों से पिछड़े और दलितों को प्रताड़ित किया गया और शोषित वर्ग के द्वारा प्रताड़ित किया गया, तो उस संदर्भ में उन्होंने बातें कही। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अंबेडकर जी संविधान लिखे, संविधान से यह देश चलता है, रामचरितमानस से तो देश चलता नहीं है। ये देश तो संविधान से चलता है, न ये रामचरितमानस से चलता है, न कोई बाइबिल से चलता है, न जो मुसलमान का जो ये है धर्म ग्रंथ, अलग अलग समुदाय के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, तो इससे तो देश चलता नहीं है। तो देश तो संविधान से चलता है। तो रामचरितमानस में जो लिखा गया उस पर उन्होंने व्याख्या किया है। उन्होंने तो कभी भी राम जो आदर्श पुरुषोत्तम जो श्री राम हैं, तो उस पर उन्होंने तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करने का काम किया। जो आदर्श राम जी का जो आदर्श व्यक्तित्व था, तो उस पर उन्होंने कभी भी चोट नहीं किया, कभी भी प्रहार नहीं किया। महेश्वर सिंह जी इस तरह से बयान देते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। उन्होंने सीधा तौर पर खुले मन से हिंजड़ा कहा। हिंजड़ा का मतलब क्या होता है? अब वही बताएंगे हिंजड़े का अर्थ क्या होता है। हिंजड़े इस समाज में जो थर्ड जेंडर की जो संज्ञा दी जाती है, तो ऐसे लोगों पर ये जो कटाक्ष किए हैं, और ये तो एक तरह से उन लोग को नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं। जो हमारे थर्ड जेंडर के जो साथी हैं, तो वो भी तो एक इंसान ही है। देश में बड़े बड़े स्तर पर उन लोग का अलग अलग, हमारे देश की तो यही सभ्यता और संस्कृति है कि हर प्रकार के लोग इस धरती पर आते हैं और अपनी अपनी कला से अपने आप को आगे करते हैं। तो महेश्वर सिंह जी इस तरह का बयान देते हैं तो हम समझते हैं कि ये समझ से परे है। ये उनको खुद समझना चाहिए कि इतने बड़े पद पर रहते हुए इस तरह का नीच शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस शब्द का कहीं कोई समाज में कोई जगह ही नहीं है। उस जहाँ वो मंच से बोल रहे थे महेश्वर सिंह, वहाँ जदयू के बहुत सारे मंत्री मौजूद थे, और अभी वर्तमान में जदयू और राजद की सरकार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार है बिहार के अंदर में। तो इसमें महागठबंधन की जो सरकार है, तो इसमें सीधे तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दोनों लोगों का काफ़ी बेहतर ट्यूनिंग है। कौन क्या बोल रहे हैं इस पर सीधे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी सिरे से खारिज कर दिया है। उन दोनों लोगों के विचारधारा पर यह महागठबंधन का निर्माण हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा पर महागठबंधन का निर्माण हुआ है, और महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है बिहार के अंदर में। पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के बयानबाजी तो नहीं हो रही है? पब्लिसिटी का जहाँ तक सवाल है, तो वही लोग न बताएंगे। इस तरह से बयान दे करके अपने आप को स्थापित लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे वे लोग स्थापित नहीं होने वाले हैं। जो महेश्वर हजारी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि उनका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं। उस स्थिति में इस तरह का नीच शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस शब्द का कहीं कोई समाज में स्थान नहीं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के साथ साथ जिन्होंने इसका समर्थन किया था, सबको हिंजड़ा कह दिया। आप लोगों ने भी समर्थन किया। देखिए, निश्चित रूप से अब वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री बोले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, तो रामचरितमानस की तमाम बातों पर उन्होंने चोट नहीं किया है। इस तरह के जो शब्द का वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में बहुत अंतर है, दिल्ली और आसमान का अंतर है। तो वाल्मीकि रामायण में आप देखिए एक तरफ, तो उसमें इस तरह का कहीं कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, और तुलसीदास के द्वारा जो रचित जो रामचरितमानस है, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये तो अलग अलग रूप में अलग अलग लेखक जो इस तरह का किताब लिखते हैं, और तो वाल्मीकि रामायण में तो रामचरितमानस में समाज को दिशा देने वाली बात कही गई है। एक अंतिम सवाल है, रामचरितमानस में लिखी गई पंक्तियों का व्याख्या करना रामचरितमानस का अपमान तो नहीं? देखिए, रामचरितमानस में जो लिखी गई पंक्तियां है, वो किस संदर्भ में लिखी गई हैं। वैसे भी देखा जाए तो जैसे बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है, अब तो संविधान से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, और संविधान में भी बात उलूल जुलूल लिख दी जा रही है, दी जा रही है। बाबा साहब तो देश के अंदर में SC ST OBC के लिए आरक्षण लाए थे,
तो अब तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलने लगा है। तो ये बाबा साहब के संविधान में फेरबदल जब कर दिया जाता है तो रामचरितमानस जो हम लोग तो देखे नहीं है, एक गढ़ी हुई कहानी है। जो गढ़ी हुई कहानी है तो उसमें लोग चेंजिंग कर दे रहे हैं, परिवर्तन कर कहना चाहते हैं गढ़ी हुई कहानी? गढ़ी हुई जो कहानी है रामचरितमानस, जो उसमें ये त्रेता युग काल्पनिक चीज है। हाँ, काल्पनिक चीज है। अच्छा। तो काल्पनिक चीज के अंदर में कल्पना के ही माध्यम से समाज को जब दिशा दिखाने की बात कही गई है, उसमें उस तरह का माने छोटे छोटे शब्दों का आप प्रयोग करके, निज शब्दों का प्रयोग करके समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। तो वैसे शब्दों पर उन्होंने प्रहार किया है माननीय शिक्षा मंत्री ने। अच्छा। तो इस तरह के शब्दों का तो हमने संविधान और रामचरितमानस दोनों का मैंने अनुसरण, मैंने दोनों का मैंने बताने का काम किया कि जब संविधान में छेड़छाड़ हो जा रही है संविधान के किताब में, तो रामचरितमानस तो एक काल्पनिक चीज है। तो उसमें तो अलग अलग समय में अलग अलग लेखक हुए, वाल्मीकि रामायण हुआ, फिर तुलसीदास रामायण हो गया। तो इस तरह से बाबा साहब का संविधान है। अब जिस तरह से देश में संविधान पर ही प्रहार हो रहा है, जिस तरह संविधान को खंडित करने की बात की जा रही है, तो हम समझते हैं कि बाबा साहब के संविधान को लोग पलट देंगे। इस देश में जो लोग अभी सत्ता शासन में हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। इस समय तो अजब तरह का माहौल है देश के अंदर में, कोई सुरक्षित नहीं है। चलिए, तो अभी हमारी बातचीत युवा नेता हैं और जिला परिषद हैं भीम यादव जी से हुई। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।